मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। शाम हो गई और शाम के खाने की तैयारी हो गई है। सारा दिन काम किया, सबको पता ही है कि सारा दिन कपड़े और सफाई वगैरह, डस्टिंग वगैरह, घर का खाना वाना, ये चीज़ें और कपड़ों को तय करके अलमारी खोलना, ये करना वो करना, बहुत सारा काम हो गया था, जिससे कि आज मैं सच में थक गई थी। और मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। 4:30 के करीब मैं नहा के और फिर मैंने आधा घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी मैं उठी हूँ और अभी वही मतलब खाने का टाइम हो गया, शाम के खाने का टाइम। पर सब्जी नहीं बनानी है आज, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी जो दोपहर में बनाई थी मैंने 12 बजे के बाद, तो वो रखी हुई है और थोड़ा सा रायता भी रखा हुआ है। तो अभी सब्जी बनाने का कोई झंझट नहीं है, अब सिर्फ रोटी रोटी बनानी है। तो अभी उठ गई हूँ और मैं अभी जाऊँगी रसोई में। रसोई में अब मैं बनाऊँगी खाना, रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि रोटियों का टाइम हो गया है। तो अभी करते हैं खाने की तैयारी, प्रेपरेशन। और आज सारा दिन हो गया लगे 3-4 दिन से मैं लगी हुई हूँ। कभी कपड़ों को अलमारी से निकाल रही हूँ, कभी सर्दियों के रख रही हूँ, कभी गर्मियों की निकाल रही हूँ, कभी अलमारी से दूसरा सामान निकाल रही हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, कभी बेड के कोने से दूसरा सामान निकाले, कभी अलमारी में रख रहे, कभी ये काम। एक काम के साथ बहुत सारा काम हो जाता है। और हाँ, पेड़ पौधों की भी सफाई भी की थी बहुत ज़्यादा। पेड़ पौधों की सफाई होना बहुत ज़रूरी थी और बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे पेड़ पौधे। क्लीन होने के बाद बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे पेड़ पौधे, देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक एक फ्लावर्स में से फूल भी अलग अलग से, पहले एक एक दो दो फूल हो करते, अब तो बहुत सारे फूल हो गए हैं वो सारे, जिससे नए बीज छोटे छोटे फूल पौधे हो गए हैं। और नए पौधों का भी पता चल रहा है भी पौधे हैं या नहीं है, तो दिखाई दे रहे हैं। और ग्रोथ हो रही है पेड़ों में दोबारा से, यानी ग्रो हो गई है। अपराजिता की फूल के जो पत्ते थे वो भी आ गए हैं, फूल भी आएंगे थोड़े दिन के बाद। और जो अमर बेल बोलते हैं जिसको, वो भी आ गई है। ग्लोए की बेल जिसको अमर बेल तो दूसरी होती है, पीले वाली होती है, वो नहीं, ग्लोए की बेल भी हमारी अंकुरित हो गए थे, इतने फूल आ गए हैं उसमें, तो वो भी बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज सारा दिन लगे ये टाइम हो गया है, अभी करेंगे घर के खाने का टाइम, क्योंकि अकेले इंसान को काम हो ही जाता है। और ऑब्वियस बात है, जब घर में अकेला आदमी हो तो उसको खाना भी बनाना पड़ता है, खाना कर सफाई भी करनी पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सिंगल आदमी को बहुत सारा काम हो जाता है। बहुत सारा काम होने के साथ साथ उसको खाना पीना, घर गृहस्थी, परिवार, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे ही चलती है ज़िंदगी और चलती रहेगी। कर रहे हैं अपना टाइम पास, जो भगवान ने जितना टाइम दे रखा उसको तो पूरा करके जाएंगे, चाहे किसी हाल में, दुख में, सुख में, रो के, हंस के, ऐसे ही काटना है तो करना है। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी, आप सबके साथ ऐसे ही बातें चलती रहेगी। आप सब मेरा साथ और सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। आप सबके साथ होने से मुझे ये लगता है कि कैमरे के पीछे मेरी बहुत बड़ी फैमिली बैठी है, कि मैं अकेले नहीं हूँ जिनसे मैं बात कर रही हूँ और वो मेरी बात सुन भी रही हैं। तो आप सबका होने से मुझे सच में बहुत ज़्यादा सहारा मिला है। एक अकेले इंसान को, वो कहते हैं डूबते हुए तिनके को सारे का एक सहारा ही काफ़ी है। मेरे लिए ये सहारा बहुत काफ़ी है कि मुझे ये लगता है कि मेरे फ़ोन के पीछे मेरी बहुत बड़ी फैमिली बैठी है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, जिंदा रहने के लिए मेरे इतना ही काफ़ी है। और मैं मेरे बच्चों का कर आप सबको बताइए करती रहती हूँ, दिखाई देती रहता है आप सबको। तो ठीक है जी, ये था सारा दिन जो अप डाउन चलता रहता है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी की फर्क है, कभी वो लग जाते, कभी वो हट जाते, और मैंने तो बिंदी लगा नहीं, हट छोड़ी रखी है। तो ठीक है जी, और अभी करते हैं खाने की तैयारी। तो बनाऊंगी रोटियां और फिर करेंगे बर्तन वगैरह, फिर करेंगे रेस्ट। तो कल मुझे और कपड़े निकालने हैं अलमारी से, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके कपड़े भी छोटे होते जा रहे हैं, तो वो भी मुझे निकालने हैं। तो कल भी निकलेंगे अलमारी से कपड़े, क्योंकि कपड़े ही एक ऐसी चीज़ है जो घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ होता ही नहीं, कपड़ों का ही होता है जो कुछ भी होता है। तो बच्चों के जो छोटे कपड़े हो गए उनको निकालना है, और जो अच्छे कपड़े हैं वो रखने हैं, यानी कि जो इनको अभी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चे हैं तो छोटे बड़े, इनमें है तो मतलब 18-19 महीने का फ़र्क है, फिर भी दोनों इक्वल है, इक्वल लगते हैं दोनों ही। तो दोनों को सेम कपड़े आते हैं, और छोटे बड़े कपड़े इनके नहीं हो पा रहे हैं। पहले बड़े वाले के कपड़े छोटे वाले को हो जाते हैं, बट अब ऐसा सॉरी धसका बन गया, कहीं किसी ने कुछ छोका है। अब नहीं आ रहे हैं, छोटे वाले लड़के को दोनों को इक्वल कपड़े आते हैं, तो दोनों के ही सेम कपड़े लाने पड़ते हैं, इसलिए कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो अभी इसीलिए कपड़े मुझे निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े, पुराने कपड़े भी निकालने हैं, छोटे हो रहे हैं वो भी निकालने हैं। तो
थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी। ये नहीं है कि एकदम से सारी अलमारी गिरा दूंगी, एकदम से गिराने से सारी चीज़ें नहीं हो रही है। रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके निकाल दूँगी। ऐसे ही पहले इस अलमारी से निकालूंगी, फिर बाहर वाले बेड से निकालूंगी, फिर दूसरे बेड से निकालूंगी। ऐसे ही निकाल निकाल के सारे कपड़े निकाल दूँगी। ज़्यादा कपड़ों का ढेर नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, छोटे कपड़े हो गए हैं, एकदम से हो गए हैं बच्चों के छोटे कपड़े। तो ठीक है जी, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, रोटियों की तैयारी करते हैं क्योंकि अभी शाम हो गई है और शाम के खाने की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, अभी मैं आ गई हैं रसोई में और सब्जी बची हुई आप सबको बताया था, तो अभी और रायता भी बचा हुआ थोड़ा सा, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बनाऊंगी मैं रोटियां। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।